मनुष्य ने बाहर की दुनिया को असाधारण रूप से समझ लिया है। कणों की संरचना, तारों की गति, डीएनए की भाषा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज्ञान की मात्रा बहुत है। फिर भी एक प्रश्न है जो अब भी असुविधाजनक बना हुआ है। मैं कौन हूँ? मेरा नाम, मेरा पेशा, या मैं शरीर हूँ, या मैं एक विचार हूँ? अगर शरीर मैं है तो हर 7 साल में मैं बदल जाना चाहिए, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं बदल जाती है। अगर विचार में है तो नींद में मैं गायब हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ है जो बचा रहता है, देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला। उपनिषद यहीं से शुरू होते हैं। हम आमतौर पर धर्म को नियमों से जोड़ते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, कैसे पूजा करनी है। उपनिषद इस दिशा में नहीं चलते। वे यह नहीं पूछते कि तुम क्या करते हो, वे पूछते हैं तुम कौन हो। यह एक सूक्ष्म फर्क है, लेकिन पूरी सभ्यता को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक जो व्यवहार सुधारना चाहती है, दूसरी जो अस्तित्व को समझना चाहती है। उपनिषद दूसरी धारा के ग्रंथ हैं। संस्कृत में शब्द है उपनिषद। इसका शाब्दिक अर्थ अक्सर बताया जाता है गुरु के पास बैठना, लेकिन यह अधूरा अर्थ है। वास्तविक अर्थ है अहंकार से नीचे बैठना, पूर्व धारणाओं से नीचे बैठना, इस विश्वास से नीचे बैठना कि मैं सब जानता हूँ। क्योंकि उपनिषद की बातचीत वहाँ शुरू होती है जहाँ निश्चितताएं समाप्त होती है। एक दिलचस्प बात देखिए, वेदों में प्रश्न कम है, आदेश अधिक है। करो, मत करो, ऐसे यज्ञ करो, ऐसे फल मिलेगा। उपनिषदों में यह अनुपात उल्टा हो जाता है। यहाँ आदेश नहीं, संवाद है। यहाँ घोषणाएं नहीं, संशय है। शिष्य गुरु से यह नहीं पूछता मुझे क्या करना चाहिए, वह पूछता है यह जो अनुभव कर रहा हूँ यह कौन कर रहा है। आज की भाषा में कहे तो उपनिषद धर्म नहीं, कॉन्शियसनेस स्टडीज है। अस्तित्व का अध्ययन बिना माइक्रोस्कोप के, बिना प्रयोगशाला के, केवल प्रत्यक्ष अनुभव से। एक और बात स्पष्ट करना जरूरी है, उपनिषद नास्तिक नहीं है और पारंपरिक आस्तिक भी नहीं है। उपनिषद ईश्वर को मानने या न मानने की बहस में रुचि नहीं रखते। उनकी रुचि इस प्रश्न में है, अगर ईश्वर है तो उनकी स्थिति क्या है? वह वस्तु है, वह व्यक्ति है, या अनुभव है? और अगर वह अनुभव है तो अनुभव करने वाला उससे अलग कैसे हो सकता है? यहीं से यह वाक्य आता है जो पूरे भारतीय दर्शन की दूरी बन गया, तत्वमसि, तू वही है। लेकिन अभी भी हम उत्तर पर नहीं जाएंगे। अभी केवल यह समझना पर्याप्त है। उपनिषद किसी विश्वास को मजबूत करने के लिए नहीं लिखे गए, वे विश्वास को असहज करने के लिए लिखे गए, ताकि व्यक्ति विचार करे और विचार इतना गहरा हो जाए कि अंततः विचार भी शांत हो जाए। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह चैनल समर्पित है सत्य सनातन की वास्तविक चेतना, उसके ज्ञान और उसकी एकता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। हमारा उद्देश्य किसी को तोड़ना नहीं, बल्कि समस्त सनातन धर्मियों को जोड़ना है, विचार से, संस्कार से और सत्य से। यदि आप भी चाहते हैं कि सत्य सनातन की आवाज पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। उपनिषदों को अक्सर वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। यह वाक्य तकनीकी रूप से सही है, लेकिन बौद्धिक रूप से अपर्याप्त, क्योंकि अंतिम भाग होने का अर्थ केवल क्रम में आखिरी होना नहीं है, बल्कि उस दिशा का सूचक होना है जहां वैदिक सोच स्वयं को मोड़ देती है। यह वह बिंदु है जहां कर्मकांड की भाषा धीरे धीरे मौन की भाषा में बदलने लगती है। यदि वेदों को एक लंबी यात्रा माने तो उपनिषद उस क्षण जैसे हैं जब यात्री अचानक पूछता है, मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन मैं जा कहाँ रहा हूँ? यह प्रश्न धार्मिक नहीं है, यह अस्तित्वगत है। उपनिषद शब्द को अगर तोड़ें तो उसका अर्थ ऐसे निकलता है, उप माने समीप, नी माने नीचे, शद माने बैठना। इसे सामान्यतः गुरु के पास बैठना कहा जाता है, और शाब्दिक अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक स्थिति। मतलब ज्ञान के सामने खड़ा होना नहीं, बैठ जाना, अहंकार के स्तर से नीचे उतरना। यह कोई भौगोलिक क्रिया नहीं, चेतना की स्थिति है। उपनिषद किसी सार्वजनिक सभा के लिए रचे गए ग्रंथ नहीं है। ये मंदिरों में नहीं पढ़े जाते थे, ये राज दरबारों में घोषित नहीं होते थे। ये वनों में, आश्रमों में, कम शब्दों में, धीमी बातचीत में जन्म लेते हैं। इसका कारण सामाजिक नहीं, बौद्धिक है, क्योंकि उपनिषद जिन प्रश्नों को उठाते हैं वे भीड़ के लिए असुविधाजनक होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कहे यह कर्म करो, स्वर्ग मिलेगा, समाज इसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन यदि कोई पूछे स्वर्ग चाहने वाला मैं कौन है, तो पूरा ढांचा हिलने लगता है। उपनिषद ऐसे ही प्रश्नों का साहित्य है। एक रोचक अंतर देखिए, वेदों में देवता है,
इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, प्राकृतिक शक्तियां जिन्हें नियंत्रित किया जा सके। उपनिषदों में ये देवता धीरे धीरे पृष्ठभूमि से चले जाते हैं। केंद्र में आता है दृष्टा, जो अनुभव करता है, जो अनुभव करने वाला है। वह चेतना जो इंद्र को भी जानती है और अग्नि को भी। वह एक गहरा दार्शनिक मोड़ है। धर्म ब्रह्मांड को समझने का प्रयास था, उपनिषद अनुभव करने वाले को समझने का प्रयास है, यानी वस्तु से विषय की ओर, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की ओर। इसलिए उपनिषदों में कथाएं कम है, अनुशासन कम है और संवाद अधिक है। शिक्षा का स्वरूप भी उपनिषद में बदल जाता है। यहाँ गुरु सूचनाएं नहीं देता, वह प्रश्न करता है, चुप रहता है या अधूरे उत्तर देता है, क्योंकि लक्ष्य जानकारी देना नहीं, दृष्टि बदलना है। एक उदाहरण देखिए, शिष्य पूछता है आत्मा क्या है, गुरु उत्तर नहीं देता। वह कहता है जो देखने वाले को देखता है उसे देखो। यह उत्तर नहीं है, यह दिशा संकेत है। इस दृष्टि से देखें तो उपनिषद दर्शन शास्त्र की पुस्तकें नहीं है, वे थ्योरी नहीं है, वे मेथड भी नहीं है। वे एक प्रकार की बौद्धिक साधना है, एक ऐसा अभ्यास जिसमें व्यक्ति विचारों का उपयोग करता है और अंततः विचारों से भी आगे जाता है। इसलिए उपनिषद किसी निष्कर्ष पर जोर नहीं देते। वे कहते हैं जानो, पर यह नहीं कहते कि मानो। यह अंतर सूक्ष्म है लेकिन निर्णायक है। संस्कृत में दो शब्द हैं, श्रद्धा मतलब विश्वास और बोध मतलब प्रत्यक्ष समझ। उपनिषदों की पूरी संरचना श्रद्धा पर नहीं, बोध पर खड़ी है। इसी कारण उपनिषदों में यह वाक्य मिलता है, आत्मा प्रवचन से नहीं मिलती, बुद्धि से नहीं मिलती, बहुत सुनने से भी नहीं मिलती। वह उसे मिलती है जो उसे स्वयं अनुभव करता है। यह किसी धर्म ग्रंथ की सामान्य भाषा नहीं है, यह अनुभववादी दर्शन की भाषा है। यह भी समझना आवश्यक है कि उपनिषद समाज सुधार के ग्रंथ नहीं है। वे नैतिकता पर लंबी सूचियां नहीं देते। वे यह नहीं बताते अच्छा कौन है, बुरा कौन है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। वे इससे पहले का प्रश्न पूछते हैं, जो अच्छा बुरा तय कर रहा है वह कौन है। इस कारण कई बार उपनिषद असुविधाजनक लगते हैं। वे किसी विचारधारा को मजबूत नहीं करते, वे हर विचारधारा को अस्थायी सिद्ध करते हैं, यहाँ तक कि अपनी स्वयं की भी। संक्षेप में समझें तो वेद कहते हैं ऐसा करो, पुराण कहते हैं ऐसा हुआ, उपनिषद पूछते हैं तुम हो कौन। इसलिए उन्हें पढ़ना सूचना बढ़ाना नहीं है, यह स्वयं के प्रति असहज होना है। और शायद यही कारण है कि उपनिषद लोकप्रिय नहीं पर आधारभूत हैं। भारतीय दर्शन को अक्सर अलग अलग ग्रंथों में बांटकर देखा जाता है, वेद अलग, उपनिषद अलग, गीता अलग। पर वास्तविकता में यह तीन स्वतंत्र व्यवस्थाएं नहीं है। यह एक ही बौद्धिक यात्रा के तीन चरण है। जैसे मनुष्य के जीवन में बचपन, फिर युवावस्था और फिर परिपक्वता आती है, वैसे ही वेद, उपनिषद और गीता ये तीन अलग अलग चरण है। पहले वेद, व्यवस्था और कर्म की भाषा। वेदों की मूल चिंता अस्तित्व को समझने से अधिक अस्तित्व को संतुलित रखने की है। प्रकृति अनिश्चित है, वर्षा अनिश्चित है, रोग अनिश्चित है, मृत्यु भी अनिश्चित है। वैदिक मनुष्य इस अनिश्चितता के सामने एक संरचना बनाता है, यज्ञ, मंत्र, अनुष्ठान और देवता से। यह अंधविश्वास नहीं था, यह उस समय की प्राकृतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और सामाजिक अनुशासन का संयुक्त रूप था। वेद कहते हैं यदि यह किया जाए तो यह परिणाम होगा। एक कारण कार्य संबंध। यहाँ मनुष्य करता है, मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं फल भोगूंगा। यह दृष्टि व्यवहारिक है पर अधूरी है, क्योंकि एक प्रश्न अनुत्तरित रहता है, यह मैं जो है वह कौन है जो कर रहा है। इसी को हम उपनिषद में समझते हैं, कर्ता से साक्षी की ओर जाकर। उपनिषद इसी अधूरेपन से जन्म लेते हैं। उपनिषद पूछते हैं कर्म करने वाला कौन, फल भोगने वाला कौन। यहाँ एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। मनुष्य अब स्वयं को केवल कर्ता नहीं मानता, वह स्वयं को दृष्टा के रूप में देखना शुरू करता है। जो क्रिया को देख रहा है, जो विचार को देख रहा है, जो इच्छा को देख रहा है, यही आत्मा की अवधारणा जन्म लेती है। शरीर से अलग, मन से अलग और विचार से अलग। एक ऐसी चेतना जो बदलती नहीं, जबकि अनुभव बदलते रहते हैं। वेदों में देवता बाहर थे, उपनिषदों में देवता भीतर आते हैं। अग्नि ऊर्जा बन जाती है, इंद्र इंद्रिया बन जाते हैं, वरुण नैतिक व्यवस्था बन जाती है और अंततः सब कुछ एक ही तत्व में समाहित हो जाता है। वो है ब्रह्म, कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, केवल अस्तित्व। यही वह वाक्य उत्पन्न होता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आयम आत्मा ब्रह्म। जो वस्तुतः यह कह रहे हैं देखने वाला और देखा गया अलग नहीं है। यह दर्शन बहुत गहरा है पर व्यवहारिक नहीं।
क्योंकि एक समस्या खड़ी हो जाती है, यदि मैं ब्रह्म हूँ तो कर्म क्यों करूँ, समाज कैसे चले, कर्तव्य का क्या होगा। यही तीसरा चरण जो बहुत आवश्यक है वो हो जाता है, अर्थात गीता, ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास। भगवत गीता उपनिषदों का खंडन नहीं करती, वह उन्हें धरती पर उतारती है। उपनिषद कहते हैं तू ब्रह्म है, गीता पूछती है अगर तू ब्रह्म है तो युद्ध के मैदान में क्या करेगा। गीता की केंद्रीय समस्या आध्यात्मिक नहीं व्यवहारिक है। ज्ञान होने के बाद जीवन कैसे जिया जाए, वैराग्य लेकर जंगल कैसे जाए या समाज में रहकर कार्य किया जाए। गीता का उत्तर संतुलित है, कर्म करो पर कर्तापन छोड़ दो, फल छोड़ दो। यह उपनिषद की चेतना को नष्ट नहीं करता, उसे सामाजिक जीवन में समायोजित करता है। इसलिए एक सूत्र बनता है, वेद कर्म की संरचना, उपनिषद चेतना की खोज और गीता दोनों का संतुलन। या और सरल रूप से कहें तो वेद बताते हैं कैसे काम करना है, उपनिषद बताते हैं कौन काम कर रहा है और गीता बताती है इस समझ के साथ कैसे काम करना है। ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। केवल वेद यांत्रिक धर्म, केवल उपनिषद सामाजिक निष्क्रियता, केवल गीता गहराई की कमी। तीनों को अगर साथ कर दिया जाए तो दर्शन पूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा ने किसी एक को अंतिम सत्य घोषित नहीं किया। यह कोई सीधी रेखा नहीं है, यह व्रत की तरह है, कर्म से ज्ञान की ओर और ज्ञान से कर्म की ओर। यदि उपनिषदों को एक वाक्य में पूरा करना हो तो वह वाक्य होगा, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें प्रतीत होता है। यह कथन रहस्यमय नहीं है, यह विश्लेषण का परिणाम है। पहचान का पहला स्तर, शरीर सामान्य अनुभव में मैं का अर्थ शरीर से लगाया जाता है। हाथ मेरे हैं, आंख मेरी है, दर्द मुझे हो रहा है। भाषा स्वयं इस भेद को प्रकट कर देती है। शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। यदि शरीर ही मैं होता तो मेरा शरीर कहना अर्थहीन होता। शरीर लगातार बदलता है, बचपन का शरीर अलग था, आज का अलग है, फिर भी मैं होने की अनुभूति बनी रहती है। इसका अर्थ है जो बदल रहा है वह मैं नहीं हो सकता। दूसरा स्तर मन और विचार का, यदि शरीर नहीं तो शायद मन, पर मन भी स्थिर नहीं है। एक क्षण में क्रोध, दूसरे में शांति, तीसरे में भय। विचार आते हैं जाते हैं पर एक तथ्य स्थिर रहता है, विचारों को जानने वाला। यदि विचार ही मैं होते तो मुझे बुरा विचार आया कहना असंभव होता, क्योंकि तब आया किसे। यहाँ उपनिषद एक सूक्ष्म भेद करते हैं, दृश्य और दृष्टा का भेद। जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। शरीर देखा जा सकता है, मन देखा जा सकता है, विचार देखे जा सकते हैं, तो देखने वाला कौन है। तीसरा, अब दृष्टा को समझिए। उपनिषद आत्मा को किसी वस्तु की तरह परिभाषित नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि आत्मा ऐसी दिखती है, इतनी बड़ी है, ऐसी आकृति की है। वे केवल ये कहते हैं आत्मा वह है जो सब अनुभव का साक्षी है, जो जागृत अवस्था को जानता है, जो स्वप्न को जानता है, जो गहरी नींद को जानता है। तीनों अवस्थाएं बदलती है पर जानने वाला बना रहता है। मांडुक्य उपनिषद इसलिए कहता है जागृत बदलती है, स्वप्न बदलता है, सुषुप्ति बदलती है, पर तुरीय वह नहीं बदलता। वह न अनुभव है, न विचार है, न भावना है, वह अनुभव करने की क्षमता है। चौथा, आत्मा कोई व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। यहाँ एक भ्रम पैदा होता है, लोग सोचते हैं मेरी आत्मा अलग, तुम्हारी आत्मा अलग। उपनिषद इस धारणा को भी अस्वीकार करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भिन्नता वस्तुओं में होती है और चेतना सीमित नहीं होती। सीमाएं शरीर की होती है, मन की होती है, दृष्टा की नहीं। इसलिए उपनिषद कहते हैं आत्मा अर्थात ब्रह्म। व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना में मूलतः कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उपाधियों का है, शरीर का है, नाम का है, स्मृति का है, भूमिका का है। जैसे घड़े में बंद आकाश और खुले आकाश में वास्तविक अंतर नहीं, केवल घड़े की दीवारें भ्रम पैदा करती है। पांचवा, अहम ब्रह्मास्मि। इस वाक्य को अक्सर गलत समझा जाता है, मैं भगवान हूँ। उपनिषद ऐसा दावा नहीं करते। वे कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वह शरीर नहीं, मन नहीं, वह चेतना है और वही चेतना ब्रह्म कहलाती है। यह अहंकार की घोषणा नहीं है, यह अहंकार का विघटन है। जब कहा जाता है मैं ब्रह्म हूँ तो अर्थ होता है मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भूमिका नहीं हूँ, मैं सीमित इकाई नहीं हूँ, मैं वह आधार हूँ जिसमें यह सब प्रकट हो रहे हैं। आत्मज्ञान का परिणाम समझिए। अब उपनिषद आत्मा को जानने को मोक्ष कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बंधन किसी बाहरी चीज से नहीं बनता। बंधन बनता है गलत पहचान से। बंधन बनता है मैं शरीर हूँ, मैं विचार हूँ,
मैं सफलता हूँ, मैं असफलता हूँ, ये सब सीमित पहचाने हैं। इनके साथ दुख अनिवार्य है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं अनुभव नहीं, अनुभव करने वाला हूँ, तो एक आंतरिक दूरी बनती है। दुख होता है पर दुख मैं नहीं बन जाता। सुख आता है पर स्थायी पहचान नहीं बनता। अब समझिए उपनिषद का निष्कर्ष। उपनिषद यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, वे कहते हैं ब्रह्म छोड़ दो। ब्रह्म यह कि तुम वह हो जो बदल रहा है। सत्य यह है कि तुम वह हो जो परिवर्तन को देख रहा है। ईश्वर का प्रश्न मनुष्य के इतिहास का सबसे पुराना प्रश्न है और उपनिषद इसे ऐसे नहीं पूछते ईश्वर है या नहीं है। वे पूछते हैं यदि है तो वह किस प्रकार का अस्तित्व है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला प्रश्न विश्वास से जुड़ा है, दूसरा अनुभव से। ईश्वर एक वस्तु नहीं है। मानव बुद्धि जिस भी वस्तु को समझती है उसे किसी श्रेणी में रखती है, जैसे रूप, आकार, स्थान, समय। उपनिषद कहते हैं यदि ईश्वर इन श्रेणियों में आता है तो वह भी एक सीमित वस्तु होगा और सीमित वस्तु परम तत्व नहीं हो सकती। इसलिए कठोपनिषद कहता है जिसे आंख नहीं देख सकती, जिसे वाणी नहीं कह सकती, जिसे मन नहीं पकड़ सकता, वही परम ब्रह्म है। ईश्वर चेतना का मूल है। उपनिषद ईश्वर को सृष्टि का निर्माता मात्र नहीं मानते, वे उसे सृष्टि का आधार मानते हैं। जैसे तरंगें समुद्र से निकलती है और समुद्र तरंगों का परिणाम नहीं है, इसी प्रकार वस्तुएं, शरीर, मन, देवता सब उसी चेतना में प्रकट होते हैं और चेतना स्वयं किसी में प्रकट नहीं होती। इसलिए उपनिषद बार बार कहते हैं येन सर्वम इदं ज्ञातम भवति, जिसे जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। यह किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यह चेतना की बात है। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर भी नहीं, वह भीतर बाहर का आधार है। अक्सर ईश्वर को भीतर खोजने की बात कही जाती है पर उपनिषद और सूक्ष्म है। वह कहते हैं भीतर और बाहर दोनों स्थान की श्रेणियां हैं। ईश्वर स्थान की श्रेणी से भी पहले है। इसलिए ब्रह्मधारणक उपनिषद कहता है यह न भीतर है न बाहर है, न दोनों के बीच है। वह स्थान में स्थित नहीं, स्थान भी उसी में स्थित है। उपनिषद यह भी समझते हैं कि मानव मन अमूर्त सत्य को सीधे नहीं पकड़ पाता, इसलिए दो स्तर स्वीकार किए जाते हैं, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म रूप, गुण, नाम सहित ईश्वर और निर्गुण ब्रह्म निराकार, निर्गुण चेतना। यह विरोध नहीं है, यह समझ का क्रम है। जैसे बच्चा पहले समुद्र को पानी का बड़ा ढेर समझता है, बाद में तरंग, ज्वार, धाराओं की जटिलता समझता है। दोनों असत्य नहीं पर एक अधूरा है, दूसरा गहरा है। अब ईश्वर और आत्मा का संबंध समझिए। यही उपनिषद सबसे विवादास्पद कथन कहते हैं आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। यह धार्मिक दावा नहीं, दार्शनिक निष्कर्ष है। तर्क सरल है, यदि आत्मा चेतना है और ब्रह्म भी चेतना है तो दो चेतनाएं कैसे हो। भिन्नता सीमा से पैदा होती है, जहाँ सीमा नहीं वहाँ भेद नहीं। इसलिए कहा जाता है तत्वमसि, अर्थात तू वही है। यह अहंकार बढ़ाने का वाक्य नहीं, यह सीमाओं को काटने का वाक्य है। अब समझिए ईश्वर कोई न्यायाधीश नहीं या नियम नहीं। उपनिषद ईश्वर को बैठा हुआ न्यायाधीश नहीं मानते, वे उसे ब्रह्मांड का नैतिक गणितज्ञ भी नहीं मानते, वे उसे नियम मानते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व किसी से नाराज नहीं होता, न ही प्रसन्न होता है, वह बस कार्य करता है। उसी प्रकार कर्मफल कोई दंड नहीं, प्राकृतिक परिणाम है। ईश्वर व्यवस्था है, व्यक्ति नहीं। यदि ईश्वर ऐसा है जो पूजा का क्या अर्थ। उपनिषद इसका उत्तर सूक्ष्म देते हैं। उपासना मन की तैयारी है, सत्य की नहीं, मन की। शांत मन सत्य को समझ सकता है, अशांत मन नहीं समझ सकता। इसलिए पूजा, जप, ध्यान साधन है, लक्ष्य नहीं। उपनिषदों में ईश्वर कोई दूर बैठा सत्ता नहीं, कोई डराने वाली शक्ति नहीं, कोई पक्ष लेने वाला शासक नहीं। वह है वह चेतना जिससे मैं का अनुभव संभव होता है। धार्मिक परंपराओं में कर्म को अक्सर नैतिक सूची की तरह समझा जाता है। यह सही है, यह गलत है, यह पाप है, यह पुण्य है। उपनिषद इस भाषा से शुरुआत नहीं करते, वे एक अधिक मूल प्रश्न उठाते हैं। कर्म किसका है? यदि आत्मा शुद्ध चेतना है तो वह करती नहीं, वह केवल जानती है। कर्म शरीर करता है, मन करता है, इच्छा करती है, पर आत्मा केवल साक्षी है। यह उपनिषदों की पहली स्पष्टता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, यदि आत्मा करता नहीं तो बंधन कैसे बनता है? उत्तर है पहचान से। जब चेतना स्वयं को शरीर, मन मान लेती है तभी वह कर्ता बनती है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। उपनिषद कर्म को देवी दंड नहीं मानते, वे इसे ब्रह्मांडीय नियम मानते हैं। जैसे बीज वृक्ष में बदलता है,
आग गर्मी पैदा करती है, न कोई नैतिक क्रोध, न व्यक्तिगत कृपा, केवल क्रम। इसीलिए कहा जाता है जैसा बीज वैसा फल। यह धार्मिक धमकी नहीं है, प्राकृतिक अवलोकन है। उपनिषदों में पाप और पुण्य का अर्थ केवल सामाजिक नियम नहीं है, वे मन की गुणवत्ता से जुड़े हैं। पुण्य वह कर्म जो मन को शांत करे, पाप वह कर्म जो मन को अशांत करे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अशांत मन सत्य को नहीं देख सकता। इस दृष्टि से पुण्य स्वर्ग का टिकट नहीं, चेतना की शुद्धि का साधन है। पाप नरक की सजा नहीं, अज्ञान की गहराई है। उपनिषद स्वर्ग नरक को भौगोलिक स्थानों की तरह नहीं लेते, वे उन्हें अनुभव की अवस्थाएं मानते हैं। शांत मन स्वर्ग का स्थान है और अशांत मन नरक का द्वार। मृत्यु के बाद क्या होगा, यह गौण प्रश्न है। जीते जी मन की स्थिति मुख्य होती है। अब समझिए कर्म से मुक्ति कैसे मिले। यदि हर कर्म फल देता है तो मुक्ति कैसे संभव है? उपनिषद उत्तर देते हैं कर्म से नहीं, कर्तापन से मुक्त होकर। यह एक सूक्ष्म अंतर है। कर्म छोड़ना नहीं, मैं कर रहा हूँ यह छोड़ना। इसे उदाहरण से समझिए। नदी बहती है पर वह यह नहीं सोचती कि मैं बह रही हूँ। यदि वह सोचने लगे तो तनाव शुरू हो जाएगा। मनुष्य भी बहता हुआ जीवन है पर वह स्वयं को कर्ता मान लेता है, यही बंधन पैदा होता है। उपनिषदों में एक मौन उदाहरण मिलता है, जैसे पुण्य सोने की जंजीर और पाप लोहे की जंजीर, दोनों बांधते हैं। अंतर केवल सुविधा का है। इसलिए उपनिषद कहते हैं अंतिम लक्ष्य पुण्य नहीं, मुक्ति है, और मुक्ति पुण्य पाप से भी ऊपर है। जब यह बोध हो जाता है कि मैं करता नहीं, सिर्फ साक्षी हूँ, तो कर्म चलता रहता है और उसके साथ पहचान नहीं जुड़ती। फल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मन हल्का रहता है। उपनिषद कर्म को न तो नकारते हैं न अंतिम सत्य मानते हैं, वे उसे सीढ़ी मानते हैं जिससे मन शुद्ध होता है, और सीढ़ी को सिर पर रखकर चला नहीं जाता। मृत्यु मनुष्य का सबसे पुराना डर है। दुख, असफलता, अकेलापन, इन सब का स्रोत भी अंततः इसी डर में जाकर जुड़ता है, क्योंकि जो समाप्त हो सकता है वही डर पैदा करता है। उपनिषद इस डर को सांत्वना देकर नहीं सुलझाते, वे उसका विश्लेषण करते हैं। वे पूछते हैं डर किसे लगता है, शरीर को, मन को, या उस चेतना को जो इन दोनों को जान रही है। कठोपनिषद की एक छोटी सी कथा है। एक बालक नचिकेता मृत्यु के देवता यम के सामने खड़ा है। वह उनसे कोई स्वर्ग नहीं मांगता, कोई लंबी आयु नहीं मांगता। वह केवल एक प्रश्न पूछता है, मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है? यह प्रश्न साधारण है, पर इसका उत्तर पूरे दर्शन की दिशा बदल देता है। यम पहले उसे टालते हैं। वे कहते हैं यह रहस्य बहुत कठिन है। यह बताता है कि उपनिषदों के लिए यह विषय धार्मिक नहीं, दार्शनिक रूप से बहुत गहरा है। अंततः उत्तर मिलता है कि जो मरता है वह शरीर है, जो बदलता है वह मन है, पर जो जानता है कि शरीर और मन दोनों बदल रहे हैं वह कभी नहीं मरता। मृत्यु को हम अंत कहते हैं, उपनिषद उसे परिवर्तन कहते हैं। जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर नया पहनना, यह उपमा बार बार आती है। यदि व्यक्ति वस्त्र नहीं है तो वस्त्र बदलने से व्यक्ति कैसे मर सकता है? और उपनिषद यहाँ नहीं रुकते। वे पुनर्जन्म को भी सीधी धार्मिक कहानी की तरह नहीं बताते, वे एक सूक्ष्म तर्क रखते हैं। यदि इच्छा बनी रहती है तो अनुभव का क्रम बना रहता है। यदि पहचान बनी रहती है तो अनुभव को व्यक्त होने के लिए नया माध्यम चाहिए। वही माध्यम नया शरीर बन जाता है। इसलिए जन्म किसी दंड का परिणाम नहीं, अधूरी पहचान का परिणाम है। जब तक मन कहता है मैं यह हूँ, मुझे यह चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए, तब तक प्रवाह चलता रहता है। उपनिषद इसे नदी की तरह देखते हैं। नदी बह रही है, एक मोड़ पर पानी का एक भाग दिखना बंद हो जाता है, दूसरे मोड़ पर वही जल फिर दिख जाता है। पानी गया नहीं, केवल दृश्य बदला। आत्मा का जाना या आना भी इसी प्रकार है। वह गति नहीं करती, केवल अभिव्यक्ति बदलती है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं मृत्यु आत्मा के लिए घटना नहीं है, घटना शरीर के लिए है। चेतना के लिए केवल दृश्य का परिवर्तन है। इस दृष्टि से देखें तो मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वह प्रक्रिया है। भय तब पैदा होता है जब चेतना स्वयं को शरीर समझ लेती है। एक वाक्य उपनिषदों में आता है, जो आत्मा को जानता है वह शोक से परे हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह रोता नहीं, अर्थ यह है कि दुख स्थायी पहचान नहीं बनता, क्योंकि जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं वह नहीं हूँ जो समाप्त हो रहा है, तो अंत की शक्ति समाप्त हो जाती है। उपनिषद किसी को अमरता का लालच नहीं देते। वे ये नहीं कहते कि तुम कभी मरोगे नहीं, वे कहते हैं तुम वही नहीं हो जो मरता है। यहीं से भय ढहता है, और भय से ढहते ही जीवन बदल जाता है। दुख को सामान्यतः परिस्थितियों से जोड़ा जाता है।
गरीबी, बीमारी, असफलता, अलगाव। और उपनिषद इन कारणों को सतह मानते हैं। वे पूछते हैं, दुख अनुभव किसे हो रहा है? यदि शरीर दुखी है तो बेहोशी में दुख क्यों नहीं रहता? यदि मन दुखी है तो एक विचार बदलते ही दुख क्यों बदल जाता है? स्पष्ट है, दुख स्थायी वस्तु नहीं है, वह एक अवस्था है। उपनिषद दुख को जीवन की दुर्घटना नहीं मानते, वे उसे समझ की त्रुटि मानते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। सांप से डर वास्तविक लगता है पर सांप वास्तविक नहीं होता। दुख भी ऐसा ही है, अनुभव वास्तविक है पर कारण गलत पहचाना गया है। गलत पहचान क्या है? यह मान लेना कि मैं वही हूँ जो बदल रहा है। शरीर बदला, मैं खतरे में हूँ। संबंध बदला, मैं टूट गया। सम्मान बदला, मैं घट गया। हर परिवर्तन को मैं पर आक्रमण मान लेना, यहीं से दुख जन्म लेता है। उपनिषद एक वाक्य में कहते हैं, द्वैत से भय पैदा होता है। द्वैत का अर्थ है मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है। जो कुछ होता है वह मेरे साथ हो रहा है। इस विभाजन में असुरक्षा अनिवार्य है। दुख की जड़ घटनाएं नहीं है, जड़ है आसक्ति। जो बदल सकता है उससे अपनी पहचान जोड़ लेना। सुख को देखें, सुख भी घटना से नहीं आता, वह तब आता है जब कुछ क्षणों के लिए इच्छा शांत हो जाती है, मन रुक जाता है। वही शांति, वही अंतराल वास्तविक सुख है। वस्तु केवल बहाना होती है। उपनिषद इसलिए सुख दुख दोनों को अस्थायी मानते हैं। वे कहते हैं दोनों आते जाते हैं पर तुम उनका आना जाना देखने वाले हो। जब यह देखने वाला स्वयं को दृश्य समझ लेता है तभी वह हिलने लगता है। उपनिषद दुख मिटाने का नुस्खा नहीं देते, वे दृष्टि बदलते हैं। वे यह नहीं कहते कि परिस्थितियां बदलो, वे कहते हैं पहचान बदलो। इसलिए उनका समाधान सामाजिक सुधार नहीं, आंतरिक स्पष्टता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं अनुभव नहीं हूँ, अनुभव करने वाला हूँ, तो दुख आता है पर वह जड़ नहीं जमाता। जैसे बादल आते हैं, आकाश प्रभावित नहीं होता। उपनिषद के लिए मुक्ति का अर्थ है दुख का न आना नहीं, दुख का मैं न बन पाना। आज का मनुष्य इतिहास का सबसे अधिक जुड़ा हुआ मनुष्य है। सूचना से, लोगों से, स्क्रीन से, छवियों से और संभवतः सबसे अधिक बटा हुआ भी। पहले मनुष्य की पहचान सीमित थी, परिवार, गांव, पेशा। आज पहचान बहुस्तरीय है। प्रोफाइल, फॉलोअर्स, स्थिति, उपलब्धियां, विफलताएं। हर क्षण एक नया मैं बनता है। उपनिषद इस स्थिति को नई नहीं मानते, वे इसे पुरानी समस्या का नया रूप मानते हैं। बाहरी पहचान को आंतरिक सत्य समझ लेना। आज का मनुष्य लगातार स्वयं को देख रहा है। कैसा दिख रहा हूँ, कितना आगे हूँ, कितना पीछे रह गया। यह आत्म परीक्षण नहीं है, यह आत्म निरीक्षण का ब्रह्म है। उपनिषद का प्रश्न इससे अलग है। तुम जो देख रहे हो वह कौन देख रहा है? आधुनिक जीवन की गति तेज है और दिशा अस्पष्ट है। कार्य बहुत है, अर्थ कम है। थकान शरीर की नहीं, पहचान की है। आज का मनुष्य असफलता से नहीं टूटता, वह तुलना से टूटता है। किसी और का जीवन अपनी अधूरी परिभाषा बन जाता है। उपनिषद इसे मनोविज्ञान को सीधा संबोधित करते हैं। जब मैं तुलना बन जाता है तो शांति असंभव हो जाती है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। उपनिषद का समाधान तकनीकी नहीं है, वे डिजिटल डिटॉक्स नहीं सुझाते, वे अधिक मूल बात कहते हैं। देखो पहचान कैसे बन रही है। जब मनुष्य यह मान लेता है मैं वह हूँ जो बदल रहा है, तो हर परिवर्तन खतरा बन जाता है। नई तकनीक डर बन जाती है, नई पीढ़ी असुरक्षा बन जाती है, नया विचार आक्रमण बन जाता है। उपनिषद कहते हैं तुम वह नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वह हो जो परिवर्तन को जान रहा है। यह दृष्टि आधुनिक जीवन से भागने को नहीं कहती, यह जीवन के केंद्र को बदल देती है। कार्य वही रहते हैं पर कार्यकर्ता की पहचान बदल जाती है। आज की भाषा में कहे तो उपनिषद आत्म मूल्य को बाहरी मैट्रिक्स से अलग करते हैं। लाइक, व्यू, पद, मान्यता, ये सब घटनाएं हैं, पहचान नहीं। जब यह भेद स्पष्ट होता है तो मनुष्य सफल होकर भी हल्का रहता है और असफल होकर भी टूटता नहीं। उपनिषद आधुनिक मनुष्य को साधु नहीं बनाना चाहते, वे उसे स्पष्ट बनाना चाहते हैं। एक स्पष्ट मनुष्य अधिक करुणामय होता है, कम प्रतिक्रियात्मक होता है, कम भयभीत होता है, क्योंकि उसका अस्तित्व बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होता। आज की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, ध्यान की है। मनुष्य सब देख रहा है पर स्वयं को नहीं। उपनिषद इस कमी को भरने का प्रयास नहीं करते, वे केवल आईना रखते हैं और कहते हैं देखो